नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड पेमेंट स्टार्ट को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड पेमेंट स्टार्ट। सहारा इंडिया में फंसे पैसे का इंतजार कर रहे हैं सभी निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर आ चुकी है। अब जल्द ही सभी निवेशकों को खाते में उनकी भुगतान की राशि सहारा इंडिया में फंसे पैसे की रसीद देखने को मिल सकती है। दरअसल सहारा इंडिया में कुछ सोर्स से खबर आ रही है कि निवेश को पेमेंट भेजने को लेकर 7 नवंबर को एक बैठक होने जा रहा है और इस बैठक में यह फैसला लिया जाना है कि सहारा इंडिया पेमेंट की राशि कब और कैसे उनका भुगतान किया जाएगा। बता दें, पिछले दिनों सहारा इंडिया की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि जितने भी निवेशक सहारा इंडिया में अपना भुगतान की राशि का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सभी निवेश को राशि 50,000 से ज़्यादा होने पर 50,000 वापस किए जाए और यदि 50,000 राशि से कम है उतना अमाउंट उन्हें भुगतान किया जाए। सहारा इंडिया में फंसे पैसे आने को थोड़ी सी उम्मीद जग रही है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है काफ़ी ऐसे निवेशक हैं जिनके खाते में सहारा इंडिया के पेमेंट भेजे गए हैं। और तो ऐसे में अब सभी निवेशकों के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर है और जल्द ही निवेशकों को खाते में 50,000 भेजे जाएंगे। सहारा इंडिया पेमेंट कब तक सबका आ जाएंगे और शहर कोले स्टेट खबर क्या है, यह तमाम जानकारी आज के इस लेख में दी गई है, जिसे जानने के लिए कृपया आर्टिकल को पूरा देखें। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन ओवरव्यू। कंपनी सहारा इंडिया राशि 50,000, पेमेंट डेट नवंबर, पेमेंट अमाउंट 9 करोड़, ईयर 2024, मोड ऑनलाइन, आधिकारिक वेबसाइट http://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/। सहारा इंडिया में फंसे पैसे को पाने के लिए सभी निवेदक की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सहारा इंडिया का पैसा एक बार फिर से आना प्रारंभ होने वाला है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया द्वारा इंटरव्यू में यह पुष्टि की गई है कुछ निवेशकों के खाते में सहारा इंडिया का पेमेंट रिसीव हुआ है, तो अब पैसे आने के असर लग रहा है, किंतु 9 नवंबर में आएगा या फिर नहीं आएगा, हमारी टीम सहारा इंडिया रिफंड को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। और आप सभी को बता दें कि सहारा इंडिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? सहारा इंडिया रिफंड इस प्रकार चेक करें। सहारा इंडिया रिफंड के लिए mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करें। बार डिपॉजिटर लॉगिन नामक ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना आधार संख्या अंतिम के 4 डिजिट दर्ज करें। आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें। कैप्शन दर्ज करें और गेट OTP वाले क्षेत्र पर क्लिक करें। आपका फोन पर जो OTP प्राप्त होगा उसे दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को चेक करके आप यह जान सकते हैं कि आपका फंसा हुआ पैसा कब तक आपको वापस हो जाएगा। बताते चले कि सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से आधिकारिक पोर्टल पर सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसे में आवेदन देने वाले निवेशकों को अब इस सूची को अनिवार्य तौर पर चेक करना चाहिए। बताते चले कि अपने पैसों को वापस पाने के लिए अगर आपने भी सहारा इंडिया रिफंड हेतु पंजीकरण कराया है तो आपके लिए यह नया अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आपको सहारा इंडिया सूची को चेक जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको यह जानकारी हो जाए कि आपका पैसा रिफंड होगा अथवा नहीं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट की पूरी जानकारी देंगे। इस पोस्ट को देखने के पश्चात आपको यह जानकारी हो जाएगी कि कैसे सहारा इंडिया सूची को चेक किया जा सकता है। इस प्रकार से फिर आप अपने घर से ही अपने रिफंड को प्राप्त करने के लिए लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। सहारा इंडिया परिवार रिफंड लिस्ट। जब लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में डूब गया तो इसके पश्चात
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आदेश के अनुसार सहारा इंडिया कंपनी को जल्द से जल्द रिफंड की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। इसके बाद फिर सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और इसके बाद सहारा इंडिया पोर्टल को शुरू किया गया। पोर्टल के माध्यम से जो प्रारंभिक रिफंड राशि थी वह 10,000 रुपये की रखी गई थी, लेकिन इसके बाद फिर रिफंड के पैसे को बढ़ा दिया गया और इस राशि को अब 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया। तो सहारा इंडिया पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को अब तक 370 करोड़ रुपए वापस किया जा चुका है। इस तरह से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है तो इनके एक लिस्ट जारी की गई है। यह लिस्ट सहारा इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित की जा चुकी है। इसमें जिन व्यक्तियों के नाम दिए गए होंगे इन्हें कुछ दिनों के भीतर इनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ब्याज सहित लौटाया जाएगा रिफंड। निवेशकों के पैसे को यूं ही नहीं लौटाया जाएगा बल्कि ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सहारा परिवार में जिन लोगों ने निवेश किया था तो इन्हें 9% ब्याज के साथ धनराशि, इसलिए सहारा इंडिया पोर्टल के माध्यम से अगर आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो सूची में नाम होने पर आपका पैसा ब्याज सहित आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। मौजूद समय में 50,000 रुपये तक का दावा पोर्टल पर किया जा सकता है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में शामिल लोगों को पैसा वापस। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और जिनका नाम लिस्ट में आ गया है तो इनका पैसा कब तक इनको मिलेगा। समस्या यह है कि सहारा इंडिया कंपनी में भारी तादाद में लोगों का पैसा फंस गया है। इसके अंतर्गत 3 लाख करोड़ के आसपास का पैसा कंपनी को रिफंड करना है। ऐसे में इतनी बड़ी धनराशि को एक साथ वापस कर पाना सहारा इंडिया कंपनी के लिए संभव नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति सहारा इंडिया डिफरेंट पोर्टल पर जाकर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इनका आवेदन जांचा जाता है। यदि सारे दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती तो तब सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में निवेशक का नाम सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद जारी की गई लिस्ट में जिन निवेशकों का नाम होता है इनके पैसे वापस करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी समस्या लग जाता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपका आवेदन स्वीकार होने के 45 से 50 दिन के भीतर आपके बैंक में पैसा भेज दिया जाता है। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज। जो निवेशक यह चाहते हैं कि सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में इनका नाम जुड़ जाए तो ऐसे में इन्हें पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं। निवेशक का आधार कार्ड। यदि 50,000 रुपये से अधिक निवेश है तो ऐसे में पैन कार्ड अनिवार्य है। सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ सदस्यता का विवरण, पैसा निवेश करने का जमा प्रमाण, रसीद प्रमाण, बैंक अकाउंट का विवरण, चालू मोबाइल नंबर आदि। जो भी निवेशक अपना ऑनलाइन नाम जोड़ना चाहते हैं उसमें क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो आधार कार्ड पहले चाहिए निवेशक का। अगर 50,000 से अधिक अमाउंट है तो पैन कार्ड भी चाहिए। सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा सदस्यता का विवरण होता है वो भी चाहिए। पैसा निवेश करने का जमा प्रमाण चाहिए, रसीद चाहिए, बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए और मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए। सहारा इंडिया परिवार रिफंड लिस्ट कैसे चेक करें। स्टेप 1, सर्वप्रथम अपना सहारा इंडिया पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर चले जाएं। स्टेप 2, अब यहाँ पर आपको सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 वाला लिंक दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 3, इसके बाद आपके सामने एक दूसरा अन्य पेज खुलेगा जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालकर सबमिट करिए। स्टेप 4, जैसे ही आप सबमिट वाला बटन दबाएंगे वैसे ही आपके सामने सहारा इंडिया रिफंड सूची आ जाएगी। यहाँ
अब आप इस सूची को चेक करिए और अपना नाम इसमें ढूंढिए। इसमें कहा गया है स्टेप 1 में कि आप पहले सहारा इंडिया पोर्टल के वेबसाइट पे चले जाएं। फिर उसके बाद कहा गया है कि सहारा इंडिया लिस्ट 2024 वाला लिंक होगा, उस पर क्लिक कर दें। फिर उसमें कहा गया है कि उसके बाद आपका दूसरे अन्य पेज खुलेंगे, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और पासवर्ड डालकर सबमिट वाला बटन होगा, ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपके सामने सहारा इंडिया रिफंड सूची आ जाएगी। रिफंड लिस्ट वाला जो भी सूची है वो आ जाएगी। और फिर इसमें कहा गया है यहाँ आप इस सूची को चेक करिए, उस सूची में नाम है या नहीं वो देख लीजिए।